हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ बिहार का कट ऑफ, जो कि कल से अभी तक बहुत सारा कमेंट आया है कि भैया एक बिहार के लिए कट ऑफ बता दीजिए कि किस पोस्ट के लिए लगभग कितना जाएगा। और देखिए, ये कोई रियल कट ऑफ नहीं है, ये सब एक अनुमानित कट ऑफ है और इसी के आसपास जाएगा। ठीक, तो मैं आपको आज बिहार का बताने जा रहा हूं। अगर आप अदर स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको असम राइफल और मैं बीएसएफ का बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, असम राइफल जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके लिए कितना जाएगा तो 130 होना चाहिए। फिर देखिएगा, असम राइफल जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी, आपको देखना है अपना कैटेगरी। ओके, 132 जाएगा इसका लगभग। और मैं बता दिया हूँ ये सब एक अनुमानित कट ऑफ है। इसके आगे देखिएगा, असम राइफल जनरल एरिया एससी कैटेगरी, इसके लिए कितना जाएगा तो 115। बीएसएफ जनरल एरिया यूआर कैटेगरी, इसका कितना होगा, ओ सॉरी, यहाँ पे असम राइफल होना चाहिए, ये वाला भी असम राइफल है। ओके, ये वाला भी असम राइफल है। तो इसका देखिएगा, आपको यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अब देखिएगा, ये वाला असम राइफल है, इसको आप भुला दीजिए, ये वाला असम राइफल है। असम राइफल जनरल एरिया यूआर कैटेगरी, इसका कितना जाएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा 132 होना चाहिए। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ था। ओके, अब देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है बिहार बीएसएफ के लिए जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन, इसका कितना जाएगा तो इसका आप देखिएगा 49 होना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस, इसका कितना होना चाहिए तो इसका होना चाहिए आपको 123। और मैं वीडियो में इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर फिर भी आपको सोलो लगे तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे आप देखिएगा, बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका कितना जाएगा तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 123 होना चाहिए। इसके आगे बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी, इसका कितना जाएगा तो इसका 125 होना चाहिए। इसके आगे फिर देखिएगा, बीएसएफ जनरल एरिया एससी कैटेगरी, इसका कितना जाएगा लगभग तो 108। बीएसएफ जनरल एरिया एसटी कैटेगरी, इसका आप देखिएगा 124 होना चाहिए। बीएसएफ जनरल एरिया यूआर कैटेगरी, इसका कितना होना चाहिए तो इसके लिए आपको 126 लाना पड़ेगा। और देखिए, बिहार में एसटी का भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है बिहार में। ओके, चलिए इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ सीआईएसएफ, जो कि सब किसी का पसंदीदा पोस्ट होता है। एनसीबी और सीआईएसएफ के बाद में इसी का नंबर होता है, या बहुत किसी का फर्स्ट प्रीफरेंस यही होता है। तो आप देखिएगा यहाँ से कि सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया एक्स सर्विसमैन का कितना जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा 60। इसके आगे सीआईएसएफ जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन का कितना जाएगा तो इसका हो जाएगा आपको 36। इसके आगे सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस, इसका 110 होना चाहिए। और देखिए, आपको एक सर्विसमैन में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका ऐसे ही जाता है, बॉर्डर और जनरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, कि कौन बॉर्डर में कम जाएगा या जनरल में, इसके आगे फर्क पड़ेगा। एक सर्विसमैन को छोड़कर बाकी सब कैटेगरी में आपको अंतर दिखेगा। ओके, तो इसके आगे देखिएगा, सीआईएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका कितना जाएगा तो इसका 130 होना चाहिए। ठीक, इसके आगे सीआईएसएफ बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी, इसके लिए आपको कितना लाना पड़ेगा तो इसके लिए 116 मार्क्स आपका होना चाहिए। फिर आगे देखिएगा, सीआईएसएफ जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी, इसके लिए आपको 132 नंबर होना चाहिए। ओके, चलिए जो बचा है सीआईएसएफ में, इसको अब मैं बताने जा रहा हूँ।
अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिहार के लिए CISF बॉर्डर एरिया SC कैटेगरी का कितना होना चाहिए, तो 95 होना चाहिए। CISF के लिए जनरल एरिया SC कैटेगरी कितना होना चाहिए, तो इसके लिए 117 नंबर होना चाहिए। CISF बॉर्डर एरिया ST कैटेगरी, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 126 होना चाहिए। CISF जनरल एरिया ST कैटेगरी, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 125 होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा ST SC OBC EWS। एक और बचा, चलिए इसके आगे आप देखिएगा कि CRPF जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन, इसके लिए कितना जाना चाहिए, तो इसके लिए 48 होना चाहिए। CRPF बॉर्डर एरिया एक्स EWS, इसके लिए आपको बॉर्डर एरिया से अगर हैं तो 104 होना चाहिए। CRPF जनरल एरिया EWS, अगर आप जनरल एरिया से हैं और EWS कैटेगरी से हैं तो आपका 124 होना चाहिए। CRPF बॉर्डर एरिया OBC कैटेगरी, इसके लिए आपको कम से कम 109 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अगर कट ऑफ मतलब कि जैसे कि वैकेंसी बढ़ गया तब, नहीं बढ़ा तो फिर इसमें 2 से 3 नंबर आपको उछाल देखने को मिलेगा। इसके आगे देखिएगा CRPF जनरल एरिया OBC कैटेगरी, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो 126। CRPF बॉर्डर एरिया SC कैटेगरी, इसके लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 90। CRPF जनरल एरिया SC कैटेगरी, इसके लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको कम से कम 109 नंबर लाना पड़ेगा। कितना, 109 नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए अब आगे वाला मैं बताने जा रहा हूँ। इसके आगे आप लोग देखिएगा CRPF बॉर्डर एरिया ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी में कितना होना चाहिए, ST कैटेगरी के लिए 122। CRPF जनरल एरिया ST कैटेगरी, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो इसके लिए आपको 121 नहीं, यहाँ पे 121 होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर का जनरल से हाई जा रहा है कट ऑफ ST कैटेगरी के लिए केवल। ठीक, इसके आगे आप देखिएगा ITBP के लिए जनरल एरिया UR कैटेगरी बता दूंगा। ओके, इसके आगे आप देखिएगा कि ITBP जनरल एरिया OBC कैटेगरी, ITBP जनरल एरिया OBC कैटेगरी, इसके लिए कितना जाएगा, तो इसके लिए 130। इसके आगे ITBP जनरल एरिया SC कैटेगरी, इसमें आपको जाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 114। ITBP जनरल एरिया ST कैटेगरी, इसमें जाने के लिए आपको 126 नंबर लाना पड़ेगा। और ITBP जनरल एरिया UR कैटेगरी 130 नंबर होना चाहिए। देखिए एक जगह जो मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दीजिए और यहाँ पे CRPF मान लीजिए। ओके, ये CRPF का है जनरल एरिया UR कैटेगरी, 111 नंबर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब लास्ट पोस्ट बचा है जो कि SSB है, इसके लिए कितना कितना जाएगा वो मैं बताऊंगा। SSB बॉर्डर एरिया एक्स सर्विस में, तो इसके लिए कितना नंबर होना चाहिए, मात्र 55। SSB जनरल एरिया एक्स सर्विस में। और देखिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 37 SSB बॉर्डर एरिया EWS, इसके लिए कितना जाना चाहिए, तो 113। SSB जनरल एरिया EWS, इसके लिए कितना जाना चाहिए, तो 137। SSB बॉर्डर एरिया OBC, इसके लिए आप देख सकते हैं कि 120 होना चाहिए। SSB जनरल एरिया OBC, अब मैं जनरल का बात कर रहा हूं तो इसमें तो कट ऑफ हाई जाएगा, यानी 137। SSB बॉर्डर एरिया SC, इसके लिए कितना होना चाहिए, तो इसके लिए 104 होना चाहिए। इसके आगे आप देखिएगा SSB जनरल एरिया SC कैटेगरी 120 होना चाहिए। ठीक, अब चलिए 2 और बच गया, यानी कि UR वाला। तो UR वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं SSB बॉर्डर एरिया UR 122 जाएगा। SSB जनरल एरिया UR 138। तो अगर आपको इसमें 2 जगह मिस प्रिंटिंग हुआ था, यानी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, तो उसको मैं बता दिया हूँ। अगर आपको अब भी कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस स्टेट के लिए बनाऊँ ये भी आप कमेंट कीजिएगा।
तो अगला वीडियो मैं उसी स्टेट के लिए बनाऊंगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ सभी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।